सबसे ऊंची सरकार है जिसे परम पिता परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, उसने भी कुछ आध्यात्मिक नियम बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं जनमानस के लिए। क्या हम उनका चिंतन और मनन कर पाते हैं? जब हम आध्यात्म क्षेत्र में उतर ही चुके तो क्यों ना हम उस सबसे बड़ी सरकार के निर्देशों का पालन भी पूरी शिद्दत से करें। तभी हम अपने जीवन के जन्म जन्मों के भारी कर्म संस्कारों की महामारी से और प्रताड़ना से मुक्त हो पाएंगे, बच पाएंगे। तो आवश्यकता है एक भक्त के नाते, एक साधक के नाते हम अपनी आध्यात्मिक मृत्यु के प्रति भी सचेत रहें। पता नहीं कौन सा कर्म संस्कार हमारे को आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। इसलिए सतत सुमिरन का अभ्यास करते रहें। सुमिरन करने के बाद व्यक्ति को साधना का महत्व पता लगता है, साधना शुरू होती है उसके जीवन में। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं सुमिरन तो हमेशा करता हूं पर मेरा साधना में मन नहीं लगता, तो वो व्यक्ति सत्यभाषित नहीं है। जो व्यक्ति सुमिरन को समझ जाता है, जान लेता है अपने जीवन में, उसकी साधना फलित होती है, उसकी साधना दृढ़ होती है, बलवती होती है, जो समाज के उत्थान में योगदान देती है। तो अगर हम साधना को श्रेष्ठ स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम सुमिरन को समझना है। जब हम साधना को समझ गए तो उसके बाद सत्संग में जो दिए गए विचार हैं उनकी महत्ता हमें समझ आनी शुरू होती है और अपने प्रति क्या दायित्व बोध बनते हैं वो हमें पता लगते हैं। अन्यथा सत्संग सुनते हुए कितना समय बीत जाता है, व्यक्ति सत्संग सुनाने भी लग जाते हैं, रट जाती हैं सभी बातें, पर जीवन में लेश भर परिवर्तन नहीं होता। क्यों? मात्र उसे सुना है, धारण नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साधना नहीं थी। तो ये चारों आज्ञाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी व्यक्ति सेवा कर पाता, सेवा के महत्व को तभी समझ पाता है, नहीं तो वो एक कार्य की तरह इन सेवाओं को पूरा करता है। जब व्यक्ति सत्संग के श्रेष्ठ विचारों को सुनता है तो सेवा का महत्व पता लगता है, और जब व्यक्ति सेवा के महत्व को जानता है और जीता है तो वो गुरु को मनुष्य नहीं, भगवान साक्षात सर्वे सर्वा जानते हुए उनका दर्शन करता है। अन्यथा बहुत सारे जीव जंतु भी हैं और मानव भी हैं जो गुरु को देखते हैं। गुरु को देखना भर और गुरु का दर्शन करना, दोनों में बहुत भेद है, बहुत अंतर है। जो दर्शन करता है वो गुरु से दर्शन का लाभ प्राप्त कर पाता है, पर जो देखता भर है वो तो अपने कर्म भी बना लेता है कई बार गुरु को देखकर। महाराज श्री जब आसन पर विराजमान होते हैं और कोई आगंतुक मिलने उनसे आते हैं तो संदेश भिजवाया जाता है, महाराज श्री ऐसे ऐसे फला व्यक्ति आए हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। महाराज श्री कहते हैं उनको बोलो दर्शन हो गया, वहीं से प्रणाम करके जाएं। तो वो व्यक्ति काफी देर इंतजार करते हैं, फिर भी महाराज श्री दर्शन नहीं देते, उन्हें आशीर्वाद देकर ही भेज देते हैं। एक बार महाराज श्री ने बताया कि जो लोग यहां पर आते हैं वो सभी लोग दर्शन करने नहीं आते, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो हमारा दर्शन करने आते हैं, अन्यथा बाकी लोग तो हमें देखने आते हैं, यहां की व्यवस्था देखने आते हैं, और इस देखने में और इस व्यवस्था के देखने में वो भारी कर्म भी बना के लेके चले जाते हैं। तो इसलिए हम उन्हें दर्शन ही नहीं देते, क्योंकि उसी में उनका कल्याण है।
तो अगर हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने शिष्य धर्म को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें जो स्तर बनाया है आध्यात्म का, सीक्वेंस बनाई है, उस सीक्वेंस से ही अपने जीवन को चलाना होगा, तभी हम लाभान्वित हो पाएंगे। सुमिरन जब हम अपने जीवन में अनेकों कार्य कर रहे होते हैं, तो उन कार्यों के साथ सामंजस्य बिठाकर किया जाता है। साधना एक निश्चित समय पे की कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, जो भी आपने निर्धारित किया है। हमने निर्धारित किया समय अपने लिए, परंतु बाकी का जो समय है, उस समय में हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं, और मन का जो वाहन है वो है अस्थिर श्वास। मन अस्थिर श्वासों पर आरूढ़ होकर अनुचितता को हमारे हृदय में लाता है। विचार, दृश्य, घटनाएं अनेकों रूप से। तो अगर हम अपने प्राण को स्थिर कर दें, तो मन जा नहीं सकता कहीं पर भी अनुचितता को ग्रहण करने। बाकी हमारे जन्म जन्मों के जो संस्कार बाधा डालते हैं इस कार्य में, इस प्रणाली में, उन जन्म जन्मों के संस्कारों का प्रभाव भी तभी होता है जब हमारा श्वास उस आदि नाम से जुड़ा नहीं होता। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, आठों पहर उसका ध्यान किया जाता है। संत महापुरुषों का मत है कि एक पल का प्रमाद भी भक्ति की पराकाष्ठा से पतन की खाइयों में गिराने के लिए पर्याप्त है। एक पल का प्रमाद। तो हम तो अपने मन को सुबह की साधना और शाम की साधना के बाद खुला छोड़ देते हैं, अस्थिर श्वास पर आरूढ़ होने के लिए। और जन्म जन्मों के भारी संस्कार जो अभी कटे नहीं, नष्ट नहीं हुए, वो जब घटित होते हैं तो हम इस मार्ग में रुक जाते हैं। महाराज श्री से किसी ने पूछा, महाराज श्री ऐसा क्यों होता है कि बहुत से व्यक्ति इस मार्ग की शुरुआत तो करते हैं पर वो अंत तक नहीं चल पाते? महाराज श्री कहते हैं, वो अपने जीवन में नियमों और आदर्शों से बंध के नहीं चलते, अनुशासित जीवन नहीं जीते। वो अपने मन को स्थिर अवस्था में रहकर इस मार्ग पे नहीं चलते। इस वजह से उनका पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को हजारों लोग प्राप्त करेंगे, कुछ ही इसे समझ पाएंगे, कुछ चलेंगे और अंत तक बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं। कारण, क्योंकि मनुष्य ने उतना महत्व नहीं दिया इस मार्ग को जितनी आवश्यकता थी। तो हम ऐसी भूल ना करें। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो स्वयं की गलतियों से सीखता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो दूसरे की गलतियों से भी सीख लेता है और आगे बढ़ता है। तो हम अवश्य ऐसे ही साधक बने जिनसे गुरु प्रसन्न हो। जब एक योद्धा रणभूमि में जाता है तो वो खड्ग के साथ साथ अपनी ढाल भी लेके जाता है। ये ज्ञान का पथ भी एक रणभूमि के समान ही है। इसमें अंदर के शत्रुओं से लड़ा जाता है, बाहर के रणभूमि में बाहर के शत्रुओं से। अब इस रणभूमि में ढाल लेनी है सुमरन की,
और ज्ञान खड़ग से चलते जाना है। उतरे हो मन से लड़ने को, बस त्रुटि यही एक कर डाली। जब हम कहते हैं कि साधना खड़ग का कार्य करती है और सुमरन ढाल का, तो इससे अभिप्राय है कि एक भक्त जब धर्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पे चलता है, तो उसके जन्म जन्मों के जो संस्कार हैं, जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसका स्वभाव है, वो साधना रूपी खड़ग से विनष्ट होता है, नष्ट होता है, खत्म होता है। पर वही भक्त जब अपने जीवन में जीवन शैली को जीते हुए अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से संपर्क में आता है, तो उनके संपर्क में आके नए कर्म संस्कार ना बना बैठे वो, इसके लिए सुमरन की आवश्यकता है, सुमरन रूपी ढाल की आवश्यकता है। जब हम सतत सुमरन करते हैं तो हम नए कर्म संस्कार बनाने से बच जाते हैं। इसी वजह से हमें सुमरन का सतत अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। इसीलिए कहा गया, ए मैन नो बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो किस वृत्तियों का है, ये कैसे पता लगता है, वो कैसे वातावरण में रमता है, कैसे लोगों के संपर्क में रहता है, उसके संपर्क वाले लोग कैसे हैं, इन सभी से व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, मूल स्वभाव का पता लगता है। तो सुमरन हमें इन सभी से बचाता है, रक्षा कवच बनता है। इसीलिए सतत सुमरन का अभ्यास करना चाहिए, ताकि आसपास के वातावरण, नकारात्मकता, अनुचित व्यक्ति हमारे जीवन में नए कर्म संस्कार ना बना दें, हम उनसे बच पाएं और हम अपनी संगत को, अपने आसपास की स्थिति को संभाल पाएं। इसी वजह से कहा गया कि निरंतर सुमरन किया जाए। जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा हमें प्रदान की गई तो हमें कहा गया था कि निरंतर सुमरन करना है। पर एक साधक देखता है कि उसका जीवन जैसे पहले था वैसा ही है, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो चिंतन करता है, मनन करता है कि कमी कहां रही। तो उसे पता लगता है कि उसने साधना तो की, अपने जन्म जन्म के कर्म संस्कारों को तो नष्ट किया, पर जो आसपास की परिस्थितियां थी, वातावरण थे, व्यक्ति थे, उनके संपर्क में आके उसने सुमरन के अभाव में नए कर्म संस्कार बना लिए, जिनकी वजह से उसकी आध्यात्मिक उन्नति बाधित हो गई, रुक गई। इसी वजह से हमें कहा गया कि निरंतर सुमरन का अभ्यास करते रहना है, ताकि हम नए कर्म संस्कारों से बच जाएं। अगर हम उस क्षण से सुमरन का अभ्यास नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा याचना, हे गुरुदेव हमें क्षमा करना, अब से क्यों ना शुरू किया जाए, तब नहीं तो अब क्यों नहीं, तो अभी से शुरू किया जाए कि मैं हर क्षण सतत सुमरन का अभ्यास करूंगा। हे महाराज श्री मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा बल देना। अगर हम इस मार्ग पे उतर चुके हैं और मन के विरुद्ध युद्ध छेड़ चुके हैं, तो हमें सुमरन सतत करते हुए एक विजय योद्धा बन जाना है।
महाराज श्री भी कहते हैं, चोट के भय से, गिरने के डर से कहीं रुक मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें विजय योद्धा बनाना चाहता हूं। तो वो तभी संभव होगा जब हम निरंतर सुमिरन का अभ्यास करें। तो हमारे जीवन की जो भी बाधाएं हैं, हमारे जन्म जन्मों के जो भारी संस्कार हैं, वो हमें रोक नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हम ये अभ्यास कर रहे होते हैं सुमिरन का, तो हम स्थिर भाव से कभी भी सुमिरन का अभ्यास नहीं करने की वजह से सुमिरन को समझ नहीं पाते। हम कुछ क्रियाओं के साथ, हम कुछ कार्यों के साथ सुमिरन का अभ्यास करने लगते हैं प्रारंभिक अवस्था में। पर संत महापुरुष कहते हैं सुमिरन इतना सूक्ष्म है कि या तो आप कार्य ही कर पाओगे प्रारंभिक अवस्था में, या सुमिरन ही कर पाओगे। तो इसलिए संतों का मत है कि सुमिरन को एकांत में बैठकर समझा जाए कि ये सुमिरन हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन लाता है। जब हम इसको धारण करते हैं, आदि नाम के साथ जोड़ते हैं अपने प्राणों को, उच्छ्वास और निश्वास को, तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। हमारे मस्तक के बीच वाले स्थान को, भ्रुकुटी द्वार को, आज्ञा चक्षु को जब हमारा प्राण छूता है, तो वहां स्थित अव्यक्त ब्रह्म हमारे उस प्राण को दिव्य बना देते हैं, दिव्यता भर देते हैं उसमें। और वो प्राण जितना समय यहां पर रहता है, उस दिव्यता से सराबोर रहता है। दोबारा से फिर उस सुमिरन को हम ग्रहण करते हैं, तो इस ऐसे ऐसे आने और जाने से एक घर्षण उत्पन्न होता है। हमारे शरीर की मुख्य नाड़ियों में से एक नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारे सभी चक्रों के मध्य से मूलाधार और ब्रह्म रंध्र तक जुड़ी हुई हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति श्वास लेता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो वो ईड़ा नाड़ी से लेकर ईड़ा पिंगला नाड़ी से छोड़ देता है, या पिंगला नाड़ी से लेकर ईड़ा नाड़ी से छोड़ देता है। उसका श्वास रत्ती भर भी सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे खोला ही नहीं गया है। वो तो गुरु की दया से और कृपा से खुलती है। हृदय ग्रंथि विवेधनी, हृदय की ग्रंथि को जो भेदन कर देते हैं, वही है पूर्ण सद्गुरु। सुषुम्ना नाड़ी को हृदय ग्रंथि कहा गया है। जब ये हृदय ग्रंथि खुलती है, इस आज्ञा चक्र को आध्यात्मिक हृदय कहा गया। तो हमारे सभी चक्रों के मध्य से ये सुषुम्ना नाड़ी गई हुई है, और जैसे ही हम प्राण को खींचते हैं, तो उसमें आदि नाम का स्पंदन हमारे सभी चक्रों में आने, उच्छ्वास और निश्वास के माध्यम से एक घर्षण उत्पन्न करता है, जिस घर्षण की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, फ्रिक्शन, फिर एनर्जी, और उसके बाद प्रकाश रूप में यहां पर दर्शन होना शुरू हो जाता है। यह सुपीरियर साइंस है, यह आध्यात्म विज्ञान है सुमिरन का। जब हम इसे गहनता से समझते हैं, तो उसके लिए हमें एकांत स्थान चाहिए प्रारंभिक अवस्था में। जब उसमें परिपक्व हो जाते हैं, तो हम व्यस्तता में रहकर उसका अभ्यास करें। उसमें भी परिपक्व हो जाते हैं, तो हम भोजन ग्रहण करते हुए सुमिरन का अभ्यास करें, फिर शयन करते समय सुमिरन का अभ्यास करें। संत महापुरुष कहते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए मुक्त होता है वो साधक, जो उस आदि नाम से जुड़ा होता है। और यह संभव तभी है जब हमने प्रारंभिक अवस्था से इस सुमिरन को समझा होता है।
अन्यथा कुछ लोग श्वास भर लेना और छोड़ना ही सुमरन जानते हैं, पर महाराज श्री कहते हैं यह सुमरन की वास्तविक पहचान नहीं है। सुमरन एक शक्ति का नाम है, एक दिव्यता का नाम है, वो भगवान का आदि नाम है। जैसे ही वो एक श्वास हम आधी ही श्वास लेते हैं तो हमारे शीश का भाग कंपाइंट हो जाता है, कंपन होना, वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उस आधे श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा नाभि और मूलाधार चक्कर में एक वाइब्रेशन आती है, जिसको हमारा मन सहजता से स्वीकार करता है, उसके साथ जुड़ जाता है हमारा मन, और उससे जुड़कर वो दिव्य हो जाता है। ईड़ा पिंगला सुषमना तीना बसे एक ठाई, वेणी संगम तहां प्रयाग, मन मज्जन करे तिथाई। वहीं पर फिर हमारा मन स्नान करता है और जन्मों जन्मों के उसके जो संस्कार हैं, उस पे जो कालिक मैल लगा है वो नष्ट हो जाता है, वो धुल जाता है। आंखों का कोई दोष नहीं है, हाथों का कोई दोष नहीं है, जीवा का कोई दोष नहीं है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों का दोष नहीं है। दोष हमारे मन का है, क्योंकि मन दूषित है, दूषित भावनाओं से, दूषित वृत्तियों से, दूषित संस्कारों से, चित्त में बैठे बैठे जन्मों जन्मों के कर्म फलों से। तो जब हम इस आदि नाम से अपने मन को जोड़ते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो हमारी सेंसेस के थ्रू संसार में निर्मलता फैलती है, हम समाज को कुछ अच्छा दे पाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जो स्वयं नहीं बना वो दूसरों को क्या देगा। इसलिए अगर हम महाराज श्री को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो सच में उनकी आज्ञाओं को शिरोधार करें, मूलभूत आधार से लेकर, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन को मांगता है। अगर व्यक्ति में परिवर्तन नहीं तो संसार में परिवर्तन कैसे आएगा। तो हमसे आशा है गुरुदेव की कि हम में से सभी लोग परिवर्तित हों और समाज जल्दी से सुख और शांति को प्राप्त करें। महाराज जी का जो उद्देश्य है विश्व में शांति ब्रह्म ज्ञान से, वो संभव तभी हो पाएगा। एक बार महाराज श्री ने कहा बहुत समय लग रहा है अभी। पूछा किसी ने, महाराज श्री समझे नहीं हम। महाराज श्री ने कहा विश्व शांति में बहुत समय लग रहा है। फिर महाराज जी थोड़ा गंभीर हो गए। महाराज जी देखते हुए कहते हैं जो समक्ष बैठे थे, अगर तुम लोग अपने कर्तव्य का वहन ठीक तरह से करते, भली भांति करते, तो अभी तक विश्व में शांति आ जाती। कितना बड़ा दुख, कितनी बड़ी पीड़ा होगी जब महाराज जी ने यह वक्तव्य कहा होगा कि तुम लोगों ने अपने कर्तव्य का वहन ठीक से नहीं किया है, इसी वजह से देर लग रही है। तो हम एक सच्चे साधक का परिचय दें और गुरु के इस बताए मार्ग पर पूरी शिद्दत से चलें, पूरे एकाग्रता से चलें। सुमरन की बाधाओं के बाद जब हम चल रहे होते हैं तो हमें लगता है बहुत संघर्ष है, पर एक नाविक जैसे समुद्र में जाता है तो समुद्र की उत्ताल लहरें उस नाव को पीछे धकेल लेती हैं बाहर की तरफ। क्या वो अपना प्रयास छोड़कर अपनी नाव लेकर वापस आ जाता है? नहीं, वो दोबारा से प्रयास करता है, उन उत्ताल लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, फिर भारी लहरें उसे उठा के बाहर फेंक देती हैं। वो फिर प्रयास करता है, इसी प्रयास में एक दिन उसे सफलता मिल जाती है और वो समुद्र के मध्य में पहुंच जाता है। समुद्र के मध्य में जाकर देखता है कि यहां तो शांत गंभीर स्थिति है,
बिल्कुल शांत है समुद्र, क्योंकि मध्य में उत्ताल लहरें नहीं हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब हम इस सुमिरन का सतत अभ्यास कर रहे होंगे, चरणों के अनुसार, सीक्वेंस वाइज, तो बार बार हमारा मन उत्ताल विचार देकर अनुचित तरंगों के माध्यम से हमें पीछे की तरफ धकेलता है। हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार, वृत्तियां जो हमारे चित्त में सम्माहित हैं, वो हमें पीछे की तरफ धकेलती हैं। पर एक सच्चा साधक जो गुरु से जुड़ा हुआ है, प्रार्थनारत है, प्रयासरत है, वो इन उत्ताल लहरों से चीर कर समुद्र के मध्य पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे शांति है। तभी संत महापुरुषों ने कहा, राम मेरा काम करे मैं करूं विश्राम। उस समय की घटना है वो, प्रारंभिक नहीं। प्रारंभ में तो जूझना पड़ेगा मन के साथ, विचारों के साथ, वृत्तियों के साथ, संस्कारों के साथ। जो तो हम इस जूझने में प्रार्थनारत रहे और सतत प्रयासरत रहे, तो हम इन कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। तो हमें इस तरह से सुमिरन का अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में। तो ये फिर संघर्ष ना लगकर सरलता में परिवर्तित हो जाता है। हम अपना कितना कीमती समय, अपना आकलन करें हम स्वयं का, हम कितना अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ के कार्यों में गवा देते हैं। जिस एक श्वास की कीमत 3 लोक कहा गया, श्वासा वृथा जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास में अगर हमारा मन स्थिर है और हम सदके उस एकाग्रता से बैठे हैं, उस आदि नाम से जुड़ गए, तो वो एक सुमिरन, एक श्वास हमें तीनों लोकों से पार ले जाता है, साक्षात पर ब्रह्म के स्थान पर ले जाता है, लोक में ले जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने एक श्वास की कीमत बताई है ये। और हम अपने दिन में कितने सारे श्वास ऐसे ही व्यर्थ गवाते रहते हैं। और संत महापुरुष कहते हैं, हमारा जीवन दिन, महीने एवं सालों पर निर्धारित नहीं है, वो तो श्वासों पर निर्धारित है कि कितने श्वास लेने हैं और कितने छोड़ देने हैं। चाहे बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, उसकी मृत्यु हो जाएगी एक निर्धारित श्वासों की संख्या के बाद। तो हम अपने हर श्वास में सुमिरन कर पाएं, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा प्रयास करें, तभी गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरु को कितनी पीड़ा होती होगी जब हम व्यर्थ में, बातों में, चर्चाओं में, व्यर्थ के कार्यों में अपने श्वासों को गवा रहे होते हैं। इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इसी दिव्य धाम की पावन भूमि पर प्रातः भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते करते महाराज श्री कुटिया से होते हुए पार्क के पास से निकले तो देखा महाराज श्री ने एक टैंकी लगी हुई है, वाटर टैंक लगा हुआ है और उसमें टैब लगा है। कुछ बच्चे उस पानी को खोल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, टैब खोल के वेस्ट कर रहे हैं। महाराज श्री ने कहा, उन्हें रोको, ये व्यर्थ क्यों कर रहे हैं इस जल को। ब्रह्मकूप जल की पाइपलाइन को यहां तक लाया गया था, उसे रोको, वो व्यर्थ कर रहे हैं उस जल को। स्वामी जी थे साथ, उन्होंने जाके उन्हें रोका और बंद किया। महाराज श्री कहते हैं, इसे व्यर्थ नहीं करना, इसमें गुरु का तप प्रयोग हुआ है, इसमें गुरु का तप खर्च हुआ है और तुम लोग इसे ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हो।
यह घटना सुनने के बाद थोड़े दिन बाद जब चिंतन किया गया तो महाराज श्री ने प्रेरणा दी कि देखो इस जल के लिए गुरु कितना चिंतित है। तो हम तो अपने जीवन के कितने सारे श्वास ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं बिना उस आदि नाम के सुमरन के, बिना साधना, बिना सेवा के। तो गुरु को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दुख होता होगा। तो जाने या अनजाने में हम गुरु को दुख देने का, पीड़ा देने का पाप ना कमाएं। अपने एक एक श्वास को राम साहूकार से श्वासों की पूंजी लाया था। सच्चा सौदा करता ना ही झूठे पर ही लगाया था। एक एक श्वास को गिन गिन के गुरु को सौंपो। गुरु तभी अपने शिष्य के अंदर विशेषता भर पाते हैं जब शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता है। नहीं तो गुरु जो चाहते हैं वो उन शिष्यों के माध्यम से नहीं हो पाता। तो इसलिए हम अपने जीवन में एक क्षण का भी व्यर्थ ना जाने दें। श्वास को, हर श्वास को ईश्वर में लगाएं।